शाहवीर शाह चैनल के मुतजस्सिस सोच रखने वाले नाजरीन को मेरा सलाम। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं खुफिया शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी की। लफ्ज इल्यूमिनाटी का एक मतलब तो इल्म की रोशनी है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है जिसको शैतान की पूजा करने वाला कहा जाता है। यह तंजीम इसी वक्त वजूद में आ गई थी जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान यानी इब्लीस को जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया था। लेकिन इसकी बुनियाद अल्बर्ट एडवर्ड को बताया जाता है, जो इसका पहला सरबराह था। ये वो इंसान था जो शैतान को दिन रात पूजता था और इसका बहुत बड़ा पुजारी माना जाता था। और 1717 में इसने खुफिया तंजीम फ्री मैसन, जो इसी नजरिए पर काम कर रही थी, से निकलकर अपनी शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी की बुनियाद रखी। और बाद में फ्री मैसन की 4 तंजीमों को इकट्ठा करके इसी ग्रुप इल्यूमिनाटी में शामिल कर लिया गया। और एल्बर्ट ही वो इंसान था जिसने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह इस्लाम होगा या बनेगा, या हमारी तीसरी जंग अजीम इस्लाम से होगी। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह है कि ये बातें तीसरी जंग की करते थे, लेकिन इस वक्त पहली 2 जंगें भी नहीं हुई थी। खैर नाजरीन, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो नाजरीन, इस तंजीम का बाकायदा मेंबर बनने के लिए शैतान की पूजा और इसको हर चीज का मालिक मानना पड़ता है। साफ लफ्जों में शैतान को ही अपना रब मानना पड़ता है और ये वादा करना पड़ता है कि आज के बाद मेरे कोलो फेल, मेरे जिस्म, मेरी रूह, हत्ता के मेरे से निस्बत रखने वाली हर चीज का मालिक शैतान है। इसी तरह शैतान इन लोगों की जिंदगी से ऐसे जुड़ जाता है जैसे जिस्म का कोई हिस्सा जुड़ा होता है। और दूसरी बात यह कि हर इबादत सिर्फ इसी के लिए होती है और शैतानी कुव्वतों को खुश किया जाता है। सदी से लेकर अहराम मिस्र के अजीबो गरीब निशान, जानवरों की कुर्बानियां, हत्ता के इंसानों की कुर्बानियां देने से भी दरेक नहीं किया जाता। ये लोग अपनी ताकत और कुव्वत बढ़ाने के लिए तस्बीह के हर दाने पर शैतान का नाम लेते हैं और इसी से मदद भी मांगते हैं। नाज़रीन, अब बात हो जाए इसके शैतानों की, जिनमें पहले नंबर पर है लूसीफर। और माना यही जाता है कि ये शैतान इब्लीस यानी सारे शयातीन का रब है और यूनानी जुबान में इसे सबसे बड़ा समुद्री खुदा कहा जाता है और इनके मुताबिक ये अपना तख्त समुद्र पर बिछाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो शैतान है, इसका नाम है बाफोमेट, जिसकी शक्ल बकरे से मिलती है। इनके सींग भी होते हैं और बहुत ही डौनी शक्लें होती हैं। इनके बुत भी बनाए जाते हैं। खुफिया तौर पर इनकी इबादत गाहें भी बनाई जाती हैं जहां पर सब मिलकर इन शयातीन को पूजते हैं और इसी जगह को शैतानी चर्च कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा अलामती निशान है वो एक आंख है, यानी जो दज्जाल की आंख है, और अपनी एक आंख बंद करके अपने इल्यूमिनाटी होने का सबूत देते हैं। नाजरीन, इसके अलावा इस तंजीम के मिंबर के दर्जे होते हैं। जो मिंबर 1 से 36 दर्जे तक होते हैं वो शैतान के बहुत करीब होते हैं और इन्हें दज्जाली कुव्वतें भी होती हैं। नाज़रीन, वैसे तो इनका मरकज यूएसए और इसराइल में है, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका मकसद पूरी दुनिया से मज़ाहब को खत्म करके सिर्फ एक मजहब बनाना है, जो शैतान की पूजा करे। ये लोगों के इस झांसे में फंसाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लालच देते हैं, जिनमें दौलत के अमवार शामिल है। और इस तरह ये अपने घटिया मजहब इल्यूमिनाटी को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने रास्ते में नजर आने वाली हर चीज को रास्ते से हटा देते हैं। इस वक्त दुनिया के चोटी के लोग इनकी जद में हैं। इनका मकसद दुनिया में से इत्तेहाद, भाईचारा खत्म करके शैतानी ताकतों का नफाज है और अपने मसीह की फर्मा बरदारी है। ये लोग मुकम्मल राजदारी से काम कर रहे हैं। इस मकसद के लिए इन्होंने बहुत सारे खुफिया मरकज और इबादत गाहें बनाई हुई हैं। ये लोग बहुत ही राजदारी से काम करते हैं, जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को अपने दर्जात से आगाही नहीं होती। आम लोगों को ये बेहतरीन इखलाकी रवैया पेश करते हैं, बर्दाश्त, सब्र, अमन, मोहब्बत, इंसानी खुव्वत, भाईचारा, मजहब से बालातर इंसानियत, साइंसी इजादात, तहजीब व तमद्दन वगैरह वगैरह इस्लाहात इनके खास हथियार हैं। ये आमतौर पर अपनी सरगर्मियां खुफिया रखते हैं। शुरू में जब कोई इंसान इनके झांसे में आता है तो ये उसको उसी नाजरीन, एक मारूफ बैंकर और बिजनेसमैन ने नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया कि वो और उसका दोस्त एक पार्टी पर इनवाइटेड थे, तो वहां पर उनकी मुलाकात एक ब्यूटीफुल लेडी से हुई और बातों बातों में इसने हमें इस खुफिया तंजीम के बारे में बताया।
اور جب ہم نے اسے ہمارے ایک مرے ہوئے دوست کے بارے میں بات کروانے کو کہا تو اس نے کچھ دیر اپنے منہ میں کچھ پڑا اور وہ ہمارا مرا ہوا دوست ہم سے باتیں کرنے لگا۔ اس بات سے حیران ہو کر وہ ایمان لے آئے، جو کہ ان کا دوست نہیں بلکہ شیطان تھا جو ان کے دوست کی آواز میں ان سے باتیں کر رہا تھا۔ دوستو، ان کی مقدس کتابوں میں مورال اور گوما قابل ذکر ہیں جو کہ البرٹ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں ان کے شیطان لوسیفر کو خدا تصور کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ اماں ہوا نے درخت سے پھل کھا کر اچھا کیا تھا۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں جتنی بھی خراب صورتحال ہے، جو جنگیں ہوئی ہیں یا جو جنگیں برپا ہیں، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، منشیات کا کاروبار سر عام ہے، قتل سر عام ہو رہے ہیں، ان میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس شیطانی قوتوں سے بچائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔